विजय अग्रवाल, प्राध्यापक छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपको एडवांस कास्ट अकाउंटिंग में सामग्री लागत नियंत्रण के अंतर्गत मितव्ययी आदेश मात्रा की विधियों पर पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने चित्रण विधि को बताया था। पहली विधि तालिका विधि, जिसमें टेबल बनाकर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करना। दूसरी चित्रण विधि। इस विधि के बाद तीसरी विधि जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, यह है अंकगणितीय विधि। अंकगणितीय विधि, इस विधि से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करने के लिए EOQ बराबर √2 × R × कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग अपॉन कास्ट ऑफ केयरिंग। इसको पहले समझ लें। R मतलब सामग्री की वार्षिक खपत, कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग यानी प्रति आदेश लागत, और कास्ट ऑफ केयरिंग मतलब वहन लागत। तो दो गुणित वार्षिक खपत सामग्री की गुणित एक आदेश की लागत कितनी होती है बटा एक ये सामग्री के वहन की लागत कितनी है प्रति इकाई। पिछला जो प्रश्न अपन ने लिया था, उसमें लिया था कि 8000 इकाइयाँ हम उपयोग में ले रहे हैं और 1000 इकाइयाँ 70 रुपये वाली 35 रुपये प्रति आदेश लागत और 7 रुपये वहन लागत प्रति इकाई, है ना। इसको अपन ने पहले तालिका विधि से हल किया था और फिर चित्रण विधि से हल करके उत्तर की जांच की थी। अंकगणितीय विधि से इसी आंकड़ों को हम गणना करते हैं। अंकगणितीय विधि में ये 2 × R की जगह पे वार्षिक खपत और आदेश की लागत कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग 35 रुपये और सामग्री के वहन की लागत ये 70 रुपये का 10%, 7 रुपये प्रति सामग्री। तो इस तरह से हम इस फार्मूले के आधार पर जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा 70,000 बटा 7 √10,000 बराबर 100। तो इस तरीके से ये 100 यूनिट्स ही हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जो कि हमने तालिका विधि में भी इस पर लागत न्यूनतम होती है देखा, हमने चित्रण विधि में भी देखा कि इस पर लागत न्यूनतम आ रही है, और उसी को अंकगणितीय विधि से भी हल करके हम लोग आगे देखते हैं। इस बात में हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम लोगों ने इसके संबंध में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के संबंध में यह जाना कि हमारे पास कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामग्री की निरंतर सप्लाई और एक दर पर हो। पर कई बार हमने पूर्तिकर्ताओं की सुविधाओं का लाभ निर्धारक घटक में इसमें लिया था। तो पूर्तिकर्ता जब बड़ी मात्रा में हम वस्तु ऑर्डर, हम 100 इकाइयों का ऑर्डर 10 बार करेंगे 1000 यूनिट खरीदने के लिए साल भर में, उसके जगह पे यदि हम 500 इकाई या 200 इकाई का ऑर्डर करते हैं और हमको यदि आपूर्तिकर्ता कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं
तो उसके बाद की स्थिति में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से खरीदना माल बेहतर होगा या उस डिस्काउंट पर माल खरीदना बेहतर होगा, इसकी गणना भी कई बार हमको मैनेजरियल डिसीजंस के लिए करनी पड़ती है। वो भी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपूर्तिकर्ता हमें डिस्काउंट प्रदान कर देते हैं। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि सामग्री की कीमत निश्चित है, हमें एक सामग्री निरंतर आपूर्ति रहेगी, लीड टाइम भी सामग्री की आपूर्ति का निश्चित है, हमें कंटिन्यूअस माल मिल जाएगा एक निश्चित दर पे, और उसकी एक कोई वहन लागत है, कोई आदेश लागत है, वो भी स्थिर है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करते हैं। लेकिन यदि इसी में यहाँ पर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि हमने लिया कि 8,000 इकाइयाँ वार्षिक खपत है, ₹10 प्रति इकाई लागत है, 10 रुपये प्रति इकाई इसकी लागत है। फिर कहता है कि प्रति आदेश लागत ₹30 है। फिर कहता है कि धारण या वहन व्यय 7.5%। तो यहाँ तक तो सामान्य स्थिति में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना हो जाएगी। लेकिन ये यदि ये कहता है कि हम 4 किस्तों में सामग्री खरीदें तो 2% व्यापारिक छूट मिलेगी। तो बताएं हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से सामग्री खरीदना फायदेमंद है या 2% व्यापारिक छूट पर सामग्री खरीदना फायदेमंद है। तो सबसे पहले तो हम गणना करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन द रूट ऑफ 2 into 8,000 into 30 रुपये आदेश लागत, और वहन लागत 7.5%, 7.5% 10 रुपये का, 10 रुपये का 10% में होता है 1 रुपये, 7.5% में होगा 75 पैसे, 0.75 पैसे। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 और 2 16,000, 1,60,000, 4,80,000, 4,80,000 बटा 0.75, 4,80,000 बटा 0.75। फिर जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस 4,80,000 बटा 0.75 के आधार पे जब हम गणना करते हैं $4,80,000 बटा 0.75, तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है 6,40,000 बराबर 800 यूनिट। तो ये 800 यूनिट्स हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और हमारी वार्षिक खपत है 8,000 यूनिट, यानी हमको 10 किस्तों में 800 यूनिट करके खरीदना चाहिए।
तो जब हम 10 किस्तों में 800 यूनिट करके खरीदते हैं तो हमारी लागत न्यूनतम होगी, और वो कितनी होगी टोटल लागत इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। तो देखिए 800 यूनिट इंटू 10 बार और इंटू 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपये तो सामग्री का मूल्य हो गया। 800 इकाइयाँ हैं 10 रुपए वाली, और 10 बार हम आदेश देंगे तो आदेश की लागत हो जाएगी 300 रुपये। 10 बार जब हम आदेश देंगे तो आदेश की लागत हो जाएगी 300 रुपये, और 800 यूनिट अपने पास हो रही है तो 800 यूनिट में से वहन लागत हो जाएगी 800 यूनिट, जो शुरू में स्टोर में 800 यूनिट रहेगी, उसके खत्म होने पर 0 यूनिट रहेगी, तो यानी औसत 400 यूनिट हमारे पास स्टोर में रहेगी, जिस पर 75 पैसे के हिसाब से 300 रुपये वहन लागत होगी। तो हमारी साल भर की सामग्री और उसकी वहन लागत आदेश लागत मिला के हो रही है 80,600 रुपये। लेकिन यदि हम इसी को, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ये हो गया किसके हिसाब से, EOQ के अनुसार हमारी कितनी लागत आ रही है, और अगर हम छूट को ध्यान में रख, छूट पर कितनी लागत आएगी, तो हम 8,000 यूनिट खरीदेंगे, और जो 10 रुपये वाली इकाई है वो हमको 2% छूट पर मिलेगी। 10 रुपये वाली इकाई में 2% छूट यानी 20 पैसे कम, यानी 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। 10 रुपये वाली इकाई हमको 20% कम पे मिलेगी, तो 78,400 रुपये में हमको ये 80,000 रुपये के जगह पे 2% छूट पर 9 रुपये 80 पैसे के हिसाब से मिलेगी। हम 2,000 इकाइयों को एक एक बार में खरीद रहे हैं, तब हमको ये छूट मिल रही है। आज साल भर की खपत है कुल 8,000 इकाइयों की, तो जब हम 2,000 इकाइयों को खरीद रहे हैं तो हमको टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 बार। तो ऑर्डर की कास्ट कितनी हो गई, 30 रुपये प्रति आदेश है, 30 रुपये प्रति आदेश के हिसाब से हम आदेश देंगे तो 120 रुपये आदेश की लागत हो गई, और हमारे पास वहन लागत हो गई कितनी, 1000 इंटू 0.735 बराबर 700। ये 9 रुपये 80 पैसे का हमने 0.75% लिया है। में 75 पैसे पहले लग रही थी, 10 रुपये में 75 पैसे यानी 7.5%, वो हमने 9 रुपये 80 पैसे का 7.5% लिया है, तो 73.5 पैसे लगेगी, और 2,000 यूनिट खरीदी गई, तो एवरेज स्टॉक हमारे पास 1,000 यूनिट का होगा, तो हमारी वहन लागत होगी 735 रुपये। यहाँ पर हमारी टोटल कास्ट कितनी हो गई, 79255। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से हम चलें तो हमको 800 यूनिट ही खरीदनी चाहिए। वैसी स्थिति में हमको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और उसमें हम फायदे में रहते हैं, तब हमको ये गणना करके मैनेजरियल डिसीजन के लिए देखना पड़ेगा कि हमको कौन से में फायदा है और किस मात्रा में हमको इकाइयाँ एक बार में खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमको फिर ध्यान रखना पड़ेगा। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो कि हम 2,000 इकाइयाँ खरीद सकें, हमारे पास स्टोर में उतना पर्याप्त स्पेस हो कि हम उन इकाइयों को सुरक्षित रख सकें,
उनकी चोरी और वेस्टेज ना हो, कहीं वो खराब हो, असमय खराब ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा इकाइयाँ एक बार में खरीद कर रख लेने से वो खराब ना हो, इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपूर्तिदाता 2-2 हज़ार इकाइयों को हमको सप्लाई कर सकें। अगर ये परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो हम उनको इस ढंग से 2-2 हज़ार इकाइयों को खरीदेंगे तो हमको फायदा है, अन्यथा नहीं है। तो इस तरीके से मितव्ययी आदेश मात्रा के अंतर्गत हम लोग सामग्री के लागत पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है उसकी गणना करते हैं। सामग्री लागत नियंत्रण के लिए जो विधियां हैं अलग अलग, इसमें 7 विधियां जो बताई गई थी उसमें मितव्ययी आदेश मात्रा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधि है। इस लोकप्रिय विधि से गणना हम जो चित्रण विधि से, तालिका विधि से, इसको भी हम तालिका विधि से गणना कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को मैं तालिका विधि से बनाकर आपको बताता हूँ। तो तालिका विधि में हम आदेश कितने में दे रहे हैं, मात्रा कितनी है, आदेश लागत क्या है, वहन लागत क्या है और कुल लागत क्या है। ये उस स्थिति में मैं बता रहा हूं जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हमारी 8,000 इकाइयां हैं। यदि हम एक ही बार में आदेश दें, यदि हम 2 बार में आदेश दें, यदि हम 5 बार में आदेश दें, यदि हम 10 बार में आदेश दें, यदि हम 20 बार में आदेश दें, यदि हम 40 बार में आदेश दें, तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कास्ट कितनी आएगी। एक बार ऑर्डर देंगे तो मात्रा कितनी खरीदनी पड़ेगी, 8,000। 2 बार देंगे तो 4-4 हज़ार खरीदनी पड़ेगी। 5 बार देंगे तो 1600 खरीदनी पड़ेगी। 10 बार देंगे तो 800 खरीदनी पड़ेगी। 20 बार ऑर्डर देंगे तो 400 खरीदनी पड़ेगी और 40 बार ऑर्डर देंगे तो 200 यूनिट हमको खरीदनी पड़ेगी। आदेश की लागत यदि एक बार देंगे तो आदेश की लागत है 30 रुपये प्रति आदेश, तो एक बार में 30 ही रुपये लगेगा। 2 बार में 30 दूनी 60 रुपये लगेगा। 5 बार में 30 पंचे 150 रुपये लगेगा। 10 बार में 30 दहन 300 रुपये लगेगा। 20 बार में 600 रुपये लगेगा और 40 बार में 1200 रुपये लगेगा। 30 रुपये प्रति आदेश ऑर्डर पोस्ट करने की कास्ट। वहन लागत एवरेज होती है। 8,000 इकाइयाँ यदि हमने खरीदी है तो 4,000 पे 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 3,000 रुपये वहन लागत लग जाएगी। यहाँ पर 4,000 में आधा 2,000 एवरेज, तो 2,000 का 75 पैसे के हिसाब से 1,500 लगेगी। 1600 में 800, 800 का 75 पैसे के हिसाब से 600 लगेगी। 800 में 400, 400 का एवरेज के हिसाब से 300 लगेगी। इस 400 में 200, 200 का 75 पैसे के हिसाब से 150 लगेगी और यहाँ पर 75 रुपये लगेगी। ये केयरिंग कास्ट है। और इसका टोटल जब करते हैं हम तो 3,030 रुपये यहाँ पर आ रही है लागत। ये 1,560 रुपये लागत हो रही है। ये 750 रुपये लागत हो रही है। ये 600 रुपये लागत हो रही है। ये 750 रुपये हो रही है और ये 1,275 रुपये। तो हमने क्या देखा कि इस स्थिति में भी यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तालिका विधि से भी, अंकगणितीय विधि से जो गणना हमने करके रिजल्ट प्राप्त किए हैं वो तालिका विधि से भी प्रूफ है। हमारी लागत न्यूनतम 10 बार ऑर्डर देने पर 800 इकाइयों के हमारी सामग्री की लागत न्यूनतम होगी। तो इस तरह से इसकी लागत पर नियंत्रण करने के लिए मितव्ययी आदेश मात्रा के माध्यम से गणना की जाती है। फिर इसमें जब मितव्ययी आदेश मात्रा के में छूट की बात आती है तो फिर किसी में 2% छूट की बात भी आ सकती है, कभी 5% छूट की बात भी आ सकती है, कभी छूट से सामग्री क्रय करने पर ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है कि ओवरऑल कास्ट हमारी न्यूनतम हो जाए तो हमें छूट से खरीदना चाहिए, और कई बार ऐसा हो सकता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसके बाद आगे
जब अगले लेक्चर में इसमें जो विभिन्न स्तर हैं सामग्री की विभिन्न सीमाओं और स्तरों के निर्धारण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।